अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज मैं आई हूं आपको लेके मुल्तान रोड पे वाक़े एक शहज़ादी का मकबरा जिसका नाम है ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा के बारे में कहा जाता है ये औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी थी और ये एक हाफिज़ा भी थी कुरान की और ये शायरा भी थी जो कि तखल्लुस इनका था मख्फ़ी। अच्छा, अब इनका मकबरा जो ये मुल्तान रोड पे वाक़ है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली ये इनका मकबरा नहीं है और ये मकबरा किसी और का है, क्योंकि इनका इंतकाल जो है वो हुआ था दिल्ली में। अच्छा, ये कुछ आर्किटेक्चर जो है देखने में दायंगा के मकबरे से मिलता जुलता है, लेकिन दायंगा का मकबरा एक तो डबल स्टोरी है, बड़ा है, लेकिन ज़ाहिर है कि मुग़ल जितना आर्किटेक्चर है उसमें चीज़ें रिजेंबल करती हैं डिज़ाइन वाइज। बट ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे आपका आइडिया हो रहा होगा थोड़ा सा कि ये रिसेंटली इसको रेनोवेट किया। ये सारे पिलर भी दोबारा लगे, जालियाँ दोबारा लगी, ये दोबारा लगे, ये पूरे बनेरे दोबारा लगे, ये मुंडेर दोबारा लगी है, ये सब फ्लोर दोबारा टाइल पड़े, ये रेड स्टोन दोबारा लगा है, ये जाली दोबारा लगी है। ये अभी हो रहा है, इसमें काम शायद रुका हुआ है लेकिन काम हो रहा है। और ऊपर वाले हिस्से से आपको इसकी खस्ता हाली का अंदाज़ा हो गया होगा। और रीज़न इसकी खस्ता हाली की ये है कि इसके एक तरफ सड़क होने की वजह से वो हिस्सा बचा हुआ है जो एंट्रेंस है, बाकी साइड पर लोगों ने घर बनाए हुए हैं और बहुत इंक्रोच करके घर बनाए हुए हैं। ये वॉल पुरानी है, नीचे वाली ये इसमें नानक शाही ईंट लगी हुई है जिसको वजीरी ईंट भी कहते हैं। ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी। फ्लोर पुराना है, बीच में इन्होंने फ्लोर पे पैटर्न पुराना है लेकिन बीच में मार्बल डाल के इन्होंने इसको बचाने की कोशिश की है, जो कि वॉल सिटी नहीं किया होगा डेफिनेटली। डस्टबिन लगाए हुए लेकिन लोगों ने घरों से अपने टेरेस से ऊपर जो टेरेस है देखे, ये टेरेस से शॉपरों में कचरा डाल के इधर फेंका हुआ है, कपड़े पड़े हुए। अच्छा दोस्तों, इस मकबरे के बारे में कहा जाता है इसके चारों तरफ पहले बाग था, तो जो ज़ेबुन्निसा थी वो इधर बैठ के शायरी करती थी। अच्छा, जब ये शायरी करती थी तो यहाँ का एक सूबेदार था जिसका नाम सूबेदार का नाम अफजल खान अलाई, तो उसको ये पसंद करने लगी। अच्छा, अंदर बहुत खूबसूरत है। उसको ये पसंद करने लगी और फिर इन्होंने उससे शादी करने की ख्वाहिश का इज़हार किया, जिस पर औरंगज़ेब आलमगीर थोड़ा सा नाराज़ हुआ और उसने अफजल ख़ान को दिल्ली बुलाया, लेकिन वो दिल्ली नहीं गया क्योंकि उसको ये डर था कि बादशाह किसी साजिश के तहत उसको कत्ल ना करवा दे, तो वो नहीं गया और उनकी शादी ना हो सकी। अच्छा दोस्तों, मकबरे का दरवाज़ा तो बंद है अभी, लेकिन मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ। ये देखें, एक अंदर कब्र आप लोगों को नज़र आ रही होगी। बहुत मुश्किल है, नज़र आ रहा है, बहुत अंधेरा है। अब आ रही होगी नज़र। ये देखें, ये मैं आपको अंदर जाके ज़रूर दिखाती हूँ, लेकिन आज शायद संडे है तो इस वजह से बंद है और खुली हुई नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। नहीं, एक तो इस मकबरे की जो ख़ास बात है, अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 2-3 राय हैं। एक राय ये है कि ये ज़ेबुन्निसा का मकबरा है जो औरंगज़ेब आलमगीर की बड़ी बेटी थी और शायरी करती थी, हाफ़िज़ा थी, और वो अपने अंकल चचा थे मेरे ख्याल है दारा शिकोह, हाँ, तो उनसे बहुत मुतासिर थी और तसव्वुफ़ की तरफ भी उनका बहुत ज़्यादा रुझान था। इस मकबरे के बारे में जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो ये है कि ये 3 लोगों का मकबरा हो सकता है मौरख़ीन के मुताबिक, यानी जो लोग रिसर्च करते हैं उन्होंने ये बताया कि ये ज़ेबुन्निसा का भी हो सकता है, ये अफजल खान अलाई का भी हो सकता है और एक और साहब का भी नाम लिखा हुआ है, तो 3 लोगों का मकबरा हो सकता है। मगर ज़ाहिर है कि जिसका भी मकबरा है, ये इतनी अहम बात नहीं है कि मकबरा किसका है, होती है अहम बात, लेकिन ये मुग़ल आर्किटेक्चर है, कुछ वॉल्स बची हुई हैं, ये एक गोल कमरा यहाँ पे बचा हुआ है जो ज़ाहिर है किसी के लिए रखा गया होगा। उसके पीछे भी लोगों ने घर इतने क्लोज बना लिए हैं, ये गाड़ियाँ घर के एंट्रेंस इस मकबरे के अहाते के अंदर खुल रही है। ये वकील साहब है, इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। दोस्तों ये देखिए, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है और यहाँ पे अभी भी कुछ काम आपको नज़र आएगा। भी पुराना ही लगा हुआ है। ये देखिए, ये किवाड़ भी पुराना ही है, ये ऊपर देखें काम। अच्छा, ये काम इन्होंने रेस्टोर किया है, ये काम पुराना नहीं है, ये अभी दोबारा से बना है। ये आपको रंग में फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए 2 रंग है अलग अलग, ये इन्होंने इसको ठीक करा है, ये रंग अलग है, ये रंग अलग है, ये चीज़ें निकाली है और ये सारा जो स्टोन है ये भी बाद में लगा है क्योंकि ये पूरा मकबरा, इसकी ख़ास बात ये है
कि इस मकबरे में जो है, इस मकबरे में लगा हुआ था मार्बल, अंदर भी पूरा संगमरमर लगा हुआ है और ऊपर भी सब जगह संगमरमर था। रंजीत सिंह ने इस संगमरमर यहाँ से निकाल के टाइल पत्थर मार्बल के, और जो हुजूरी बाग में बारादरी है उसमें वो पत्थर इस्तेमाल किया। तो ज़ाहिर है उखाड़ने में एक तो डैमेज हुआ होगा, फिर कई सौ साल अंग्रेज़ के दौर में किसी ने पूछा भी नहीं होगा कौन ज़ेबुन्निसा, कौन सी मुग़ल किसकी बेटी। और फिर उसके बाद जो है जब माशाल्लाह से शहर लाहौर शहर खुदरा और बढ़ना शुरू हो गया, आबादी बेहिसाब हो गई, तो इंक्रोचमेंट शुरू हो गई। तो ये तो बड़ी मुश्किल है, मेहरबानी है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की, उन्होंने निकलवा दिया और ये सब कर दिया, वरना तो यहाँ शायद स्टॉल लगे होते हैं, चीज़ें बिगड़ी होती हैं, कारखाने खुले हुए। अच्छा, ज़ेबुन्निसा के बारे में कहा जाता है इनका इंतकाल जो है दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में जब इनका मकबरा था वहाँ पे रेलवे लाइन्स डल रही थी, तो बरतानवी हुकूमत ने इनके मकबरे को ट्रांसफ़र कर दिया था कहीं और। अब कहा जाता है कि उनका मकबरा जो है काबुली गेट पे था, लेकिन कुछ रिवायत में ये है कि यहाँ पे इनकी कब्र है। बहरहाल इस बारे में कोई बात तस्दीक से नहीं कही जा सकती कि इधर असल में कौन मदफून है। और ये देखिए ज़मीन में पैटर्न देखे पुराने ज़माने के, कितना खूबसूरत पैटर्न ये बने हुए। ये लोग फ्लोर भी डिज़ाइन करते थे, जो मुग़ल आर्किटेक्चर में आपको हर जगह फ्लोर, शालीमार बाग में अलग अलग डिज़ाइन मिलेगा ईंटें रखने का, हर जगह पे जहाँ पे भी फर्श आपको मिलेगा उसमें पैटर्न मिलेगा। ये इनकी खास, इसमें आपको दो अलग अलग कलर नज़र आ रहे होंगे, वो कुछ पुराना है कुछ नया है। ये अभी तक इतना रेनोवेट हो पाया है, अब बाकी भी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा डिज़ाइन वाइज। और अगर आप थोड़ा दूर से देख सकें इसको, तो बिल्डिंग ये डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। इसमें जो ऊपर जो डोम बना हुआ है, मुझे नहीं पता वो पुराना है या नया है, वो गोल नहीं है। इस नॉर्मली मुग़ल में जितना भी आपको रेक्टेंगुलर या ग्राउंड फ्लोर स्क्वायर में भी अगर मिलता है तो उसके ऊपर गोल गुम्बद होता है। ये गुम्बद गोल नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट गुम्बद है, जो कि और किसी लाहौर में किसी मुग़ल आर्किटेक्चर में आपको नहीं नज़र आता। तो एक तो ये डिफरेंट हो सकता है, ये टूट गया हो और अंग्रेज़ के दौर में बना हो, या बाद में किसी ने इस शक्ल का बना दिया हो, उनसे गोल ना बन रहा हो। क्योंकि गोल गुम्बद को मैनेज करना, वो भी 600 साल पुरानी या 400 साल पुरानी इमारत में, तकरीबन नामुमकिन होता है। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो तो थी, लेकिन बाद में अब टेक्नोलॉजी उसके आगे काम नहीं करती है। अच्छा, यहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है जो हम जिससे पढ़ के ये बता रहे थे कि ये हमने रिसर्च भी की, जो सारा देखा तो उसके हिसाब से तो यही लिखा हुआ, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। और ये पैदा हुई थी दौलतपुर मेरा ख्याल है जो है, हैदराबाद दक्कन में, यानी कि दौलताबाद में पैदा हुई थी, हैदराबाद दक्कन में, और औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी थी। और ये इन्होंने जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, बाज़ मौरख़ीन का कहना है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि मकबरा शाहजहाँ के अहद हुकूमत में लाहौर में फाइज एक आला अहदेदार अफजल ख़ान अलाई का है, जिसके बारे में अभी इन्होंने बताया कि शायद वो उनकी कुछ उनके साथ ज़ेबुन्निसा के साथ कुछ जज्बाती वाबस्तगी थी। और एक है कि मियाँ भाई फ़खरुन्निसा से मंसूब है, जो इसे चौबुर्जी बाग अता हुआ था, लेकिन ये बताना नामुमकिन है किसका। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि किसका मकबरा है, मैंने पहले भी कहा मकबरे का आर्किटेक्चर, और ये पूरा बाग था यहाँ पे जो अब ज़ाहिर है लोगों ने घर बना लिए, तो हम कुछ कह नहीं सकते।
इसके बारे में कहा जाता है इसके 4 बुर्ज भी थे, जो कि अब क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है तो वो अब शहर घरों के पास अंदर अंदर चले गए। तो हम अगर अंदर जा सके तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि उनके क्या हालात हैं अभी। तो चलिए देखते हैं कि अगर वो हमें मिल जाए तो हम आपको दिखाते हैं वो। और दोस्तों हम इस वक्त आ गए हैं चौबुर्जी पे, और चौबुर्जी जो है ये जहारा शहज़ादी थी जो कि शाहजहाँ की बेटी थी, तो उसने ये तोहफ़तन उसको दे दिया था ज़ेबुन्निसा को। तो यूँ ज़ेबुन्निसा के बाग के अंदर ये भी शामिल हो गई थी चौबुर्जी। इस साइड में दोनों तरफ दीवारें मौजूद हैं जो कि बाग की फसील को डिफाइन करती है, जो कि अब इतनी सी रह गई है ज़ाहिर है, और अब सड़कें बन गई और पता नहीं क्या क्या हो गया, तो पीछे ऑरेंज लाइन भी बन गई है। तो अब जो भी जितनी बची है उसको कुछ बचाया है। हाँ। ऊपर वाले हिस्से में जालियाँ आपको लगी हैं, वो बाद में लगी हैं, वो अभी रिसेंटली रेनोवेट हुई है, वरना इसका बहुत बुरा हाल मैंने देखा हुआ है। कुछ साल पहले इसका बहुत ही बुरा हाल था। और क्यों बुरा हाल था? क्योंकि यहाँ पे सारे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो बैठते थे यहाँ पे और ड्रग्स का कारोबार होता था। खैर शुक्र है ये वॉल्ड सिटी, बल्कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको रेस्टोर किया और ये अब बेहतर हालत में है। और इसके चारों तरफ ग्रिल है, अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाके मतलब आपको यहाँ से भी वही व्यू नज़र आ रहा है, तो वो आपको वहाँ से भी वही व्यू नज़र आएगा। अच्छा, सारा जो इसमें काम हुआ है वो पूरा मुग़ल आर्किटेक्ट है, सारा कुछ मुग़ल आर्किटेक्चर है। और ये जो काम हुआ है ना, ये वही काम है जो मस्जिद वज़ीर खान में हुआ था। ये टाइल का मतलब क्या कहते हैं, काशीकारी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये काशीकारी का काम हुआ है। ये टाइल के पीस जोड़ जोड़ के बनाया, ऊपर आयत भी लिखी हुई है, ऊपर बड़ी आर्च के ऊपर जो एक पैनल है उस पर आयत भी लिखी है। और ये जितना डेकोरेटिव काम है ये सब टाइल के पीसेस जोड़ जोड़ के चिपकाए गए हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कौमी विरसे की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।